यस, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं और वो है आपके, मेरे और हम सबके बहुत ही प्यारे और बहुत ही इंपॉर्टेंट वन एंड ओनली हमारे हार्ट के बारे में। सो फ्रेंड्स, आप जितने लोगों को ये पिक्चर सामने दिख रही है, हार्ट अटैक इंक्रीजिंग, क्या ये बात आप मान रहे हो कि हमारे हार्ट अटैक है वो आजकल बहुत रैपिडली बढ़ रहे हैं? पहले आज से 15, 20, 25 साल पहले देखा जाए तो बोलते हैं जिनकी उम्र हो गई है उनको हार्ट अटैक आते हैं, जो मोटे होते हैं उनको आते हैं, जो पुरुष होते हैं उनको आते हैं। लेकिन क्या आज की डेट में ये प्रॉब्लम है बढ़ी हुई है कि नहीं बढ़ी हुई? कितनी रैपिडली बढ़ी, उससे इससे किसी को प्रमाण देने की जरूरत है कि भाई ये बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा है? एवरीवन, सभी लोग उसको प्रॉपरली रिकॉग्नाइज कर रहे हैं कि बात तो सही है। कुछ फैक्ट फिर भी मैं आपको दिखाना चाहता हूं। आप देख सकते हो द इकोनॉमिक्स टाइम्स के अंदर बताया गया है कि 50% ऑफ हार्ट अटैक अकर इन दोज बिलो 50 साल। 50 साल से नीचे वाले लोगों में 50% हार्ट अटैक अभी हो रहे हैं, जो पहले हार्डली 1 या 2% हो रहे थे। 2023 का रिपोर्ट है, जून का। और एक रिपोर्ट है वर्ल्ड हार्ट डे के दिन पे ये रिलीज किया। 27% ऑफ डेथ इन इंडिया आर कॉज बाय कार्डियोवेस्कुलर डिसीज, यानी जो मौतें हो रही है उसमें 27% डेथ है वो हार्ट अटैक से। यानी हर चौथा इंसान, मरने वाला हर चौथा इंसान हार्ट अटैक से हो रहा है। और ये ऐसी बीमारी है जिसमें उसके परिवार में, चाहे उसका बेटा हो या उसका भाई हो या उसका पति हो या उसकी पत्नी हो, उनको उसके ट्रीटमेंट करवाने का भी समय नहीं मिलता है। और ट्रीटमेंट हो गया तो भी वो बंदा जिंदगी भर डरते डरते जीता है, कभी ये अच्छी तरह से सुकून से लाइफ नहीं जीता है। तो क्या ये हमें और आपको, सब लोगों को, उसके ऊपर थोड़ा और ध्यान देने की जरूरत है या नहीं है? और थोड़ा उसके ऊपर फोकस सही तरह से करने की जरूरत है या नहीं है? देखो, गुजरात के अंदर एक आर्टिकल आया था टाइम्स ऑफ इंडिया का, गुजरात कार्डियक क्राइसिस आर रिकॉर्ड हाई, EMRI गॉट वन कॉल एवरी 7.5 मिनट इन 2023। यानी जो 108 की जो सिस्टम है गुजरात के अंदर, वहाँ इमरजेंसी के अंदर या कोई क्रिटिकल हेल्थ इश्यू के टाइम पे आप कॉल लगाते हो तो वहां से एम्बुलेंस आती है और आपको पिकअप करके ट्रीटमेंट करवाती है। ऐसे 7.5 मिनट में एक कॉल आई है 2023 के अंदर। आप सोच सकते हो, इट इज नॉट जॉक, इट इज नॉट अ प्राउड मोमेंट, इट इज वेरी वेरी शेम फॉर ऑल ऑफ अस कि हर 7.5 मिनट के अंदर गुजरात के अंदर एक कॉल आती है और वो कार्डियक अरेस्टेड होती है। और उसका ये परिणाम है दोस्तों, लास्ट ईयर कम से कम 72,000, आप यहाँ पे अच्छी तरह से देख सकते हो, 72,573 कॉल इमरजेंसी के लिए आई हार्ट अटैक के लिए। इज इट अ स्मॉल फिगर? इतने सारे लोगों को हार्ट अटैक के लिए इमरजेंसी के कॉल आए। आप देख सकते हो अहमदाबाद, सूरत, राजकोट, भावनगर, वडोदरा, कितने परसेंट वो केस इंक्रीज हुए। 28% केसेस अहमदाबाद में इंक्रीज हुए डिस्ट्रिक्ट के अंदर, बड़ौदा के अंदर 31 और राजकोट के अंदर 42, सूरत के अंदर 31% पेशेंट है वो इंक्रीज हुए। इट इज द वेरी वेरी, मुझे कहते हुए बहुत दुख हो रहा है कि हमारा देश है वो, हम बोलते हैं पांचवी बहुत बड़ी इकोनॉमी हो गया हमारे देश में, ये हो गया, लेकिन हमारा देश है वो कमजोर दिलों वालों का देश बनता जा रहा है। हेल्थ के लिए बहुत ही वीक जो डे बाय डे दोस्तों होता जा रहा है। फ्रेंड्स, आप देख सकते हो यहाँ पे हार्ट अटैक, हार्ट आपने देखा ही होगा। और ये जो हार्ट आपका जिस तरह से यहाँ पे चल रहा है, हार्ट क्या करता है? हार्ट पंप करता है आपके ब्लड को, एक जगह से खींचता है दूसरी जगह से वो वापस आता है। इस तरह से हार्ट आपका जो चलता रहता है। और ये होने की जो मेन वजह है, सबसे बहुत सारे कारण है, लेकिन जो मुख्य कारण है उसके अंदर, वो आप देख सकते हो यहाँ पे बीच में जो पीला पीला भाग है वो डेवलप हो रहा है, वो होता है कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल बीच में है, वो अवरोध करता है और उसकी वजह से
ब्लड को जाने में दिक्कत हो रही है। यस, आप अगेन उसको देख सकते हैं अच्छी तरह से। एक नली के अंदर आपका जो ब्लड निकलता रहता है, वहाँ पे कोलेस्ट्रॉल होने की वजह से वहाँ अवरोध खड़ा होता है और उसकी वजह से जो प्रेशर पड़ता है, वो फाइनली प्रेशर हार्ट के ऊपर आता है और वो अटैक के अंदर कन्वर्ट होता है। ये वन ऑफ द मेजर रीज़न है आपके हार्ट अटैक के लिए। तो उसमें और क्या-क्या कारण हो सकते हैं दोस्तों? होता है आपका ब्लड जो है वो थिक हो जाता है, गाढ़ा हो जाता है, तो बहुत सारे लोग हैं वो खून को पतली करने की गोलियाँ खाते रहते हैं। तो ये एक कारण है नंबर 1। दूसरा है पुअर मेटाबॉलिज़्म, आपका पाचन है वो ठीक नहीं है तो उसकी वजह से हो रहा है। स्ट्रेस, तनाव में ज़्यादा है तो भी आपको होता है। आपको बता दूँ, जब भी आप स्ट्रेस में होते हो, तनाव में होते हो, गुस्से में होते हो, तो आपकी जो नसें हैं वो सिकुड़ जाती है और नस सिकुड़ जाएगी तो हार्ट आपका जो प्रेशर है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि वहाँ का रास्ता है वो छोटा हो जाता है। सो स्ट्रेस वन ऑफ द रीज़न है। चौथा कारण है दोस्तों लेस ओमेगा 3। यदि आपके खाने के अंदर ओमेगा 3 कम मात्रा में है तो भी आपको हार्ट अटैक हो सकता है। न्यूट्रिशन वैल्यू लेस, आप जो खाना खा रहे हो उसके अंदर आपके शरीर के अंदर न्यूट्रिशन कम मिलता है, वो भी एक कारण है। यदि आप एक्सरसाइज नहीं करते हो तो भी आपको हार्ट अटैक आने का खतरा बढ़ सकता है। आपको कोई ना कोई एडिक्शन है तो भी, चाहे आप बहुत ज़्यादा चाय पीते हो, बहुत ज़्यादा कॉफ़ी पी रहे हो, बहुत ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक्स पी रहे हो, बहुत ज़्यादा अ, हार्ड ड्रिंक ले रहे हो, बहुत सिगरेट पी रहे हो, अल्कोहल ले रहे हो, ड्रग्स ले रहे हो, व्हाटएवर, वो सारी चीज़ों में भी आपका हार्ट अटैक का खतरा बढ़ता है। डाइजेशन खराब होना और लिवर फंक्शन प्रॉपरली न काम करना, ये मेजरली रीज़न है। उसके अलावा भी बहुत सारे कारण उसमें मिल सकते हैं। मेरी छोटी समझ के हिसाब से जो मुझे दिखा, वो मैं यहाँ से आपको बता सकता हूँ। सो फ्रेंड्स, ये सारी चीज़ों के लिए आपको, यदि आप कोई भी इंसान आपके सामने आ रहा है या आपके रिश्तेदार में है या आप खुद हो, सो यदि आपको इसमें से कोई ना कोई प्रॉब्लम आई है, आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, आपको एक बार अटैक आ चुका है, आपका ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है, सो उसके अकॉर्डिंग आपको डाइट उसी हिसाब सा होना चाहिए जो आपके ब्लड को पतला करे, जो आपके कोलेस्ट्रॉल को रिमूव करे, जो आपके हार्ट को एनर्जी देने का काम करे, आपकी वेन्स को मजबूत करने का काम करे, उसी तरह का कुछ ना कुछ डाइट आपको लेना होगा, जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम बढ़े नहीं और प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। कई बार हम क्या करते हैं, हमें हार्ट अटैक आ चुका है या हमारा ब्लड प्रेशर हाई हो गया है, हमें पता चल गया कि भी मेरा कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई है, और यदि आपको पता नहीं है, तो आप ये कर सकते हो कि आप कहीं भी बाहर जाओगे, ट्रैवल करोगे, तो मार्केट में कहीं से भी कोई भी वेफर का पैकेट लेके खा लोगे, या कहीं कोई पार्टी है तो वहाँ पे वड़ा पाव होगा तो वो खाओगे। तो यदि आप ये हरकत करते हो, तो आपको दोबारा हार्ट अटैक आने का या हार्ट अटैक और सीवियर होने का खतरा बढ़ जाएगा, क्योंकि सही की जगह पे गलत चीज़ें आपने एडॉप्ट कर लिया है। क्यों? क्योंकि जो भी आप वेफर खा रहे हो, जो भी पैकेट वाले फूड खा रहे हो माय डियर फ्रेंड्स, खास ध्यान रखो उसमें से 99.99% ब्रांड जो भी मार्केट में अवेलेबल है, उसमें पाम ऑयल यूज़ किया जाता है। और ऐसा ही आप खाओगे तो डेफिनिटली और आपका है वो खराब कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा बनेंगे, जो दिक्कत आपको 2 साल के बाद होने वाली थी शायद 6 महीने के अंदर। जहाँ पे आप वड़ा पाव खा रहे हो तो जो वहाँ पे वो उम, वड़ा जो फ्राई कर रहा है, वो फ्राई एक बार करेगा, वही स दोबारा करेगा, तीसरी बार करेगा, चौथी बार करेगा। अगेन एंड अगेन वो फ्राई करता है और उसकी वजह से फ्रेंड्स, अगेन एंड अगेन फ्राई करने की वजह से उसके अंदर ट्राइग्लिसराइड वैल्यू बढ़ जाती है और वो आपके हार्ट के लिए बहुत खतरनाक रहता है। राइट? यदि फ्रेंड्स आपको हार्ट का प्रॉब्लम है और अगेन आप खा रहे हो, शुगर को ज़्यादा खा रहे हो, गुड़ को ज़्यादा खा रहे हो, गेहूँ को ज़्यादा खा रहे हो, सो आपका वो प्रॉब्लम है वो और ज़्यादा सीवियर हो सकता है। सो आपको ध्यान रखना होगा कि यदि आपको ये प्रॉब्लम है या उसकी प्रोबेबिलिटी है या उससे बचना चाहते हो, तो ये सारी चीज़ों से बचना है। तो उसकी जगह पे खाना क्या है? उसकी जगह पे ऐसी चीज़ें खाओ जो ईज़िली डाइजेस्टेबल है, और जब भी खाने बैठते हो तो बहुत शांति से खाओ, धीरे-धीरे खाओ, चबा-चबा के खाओ, 32 बार चबाओ, मन को शांत रखो,
आराम से करो, मोबाइल को साइड में रखो और अच्छी तरह से खाओ, तो वो आपका है, वो जो भी प्रॉब्लम होगा, मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ, वो आपका कम होगा। आप कर दो बंद, शुगर को बंद कर दो, गुड़ को बंद कर दो। आप मार्केट में जो फ्राइड चीज़ें मिलती है उसको बंद कर दो। मार्केट में पैकिंग चीज़ मिलती है उसको बंद कर दो। घर पे एक अच्छे ऑयल को यूज़ करो। हम यहाँ पे राइस ब्रान यूज़ करते हो, आप तिल का तेल यूज़ कर सकते हो, आप ऑलिव ऑयल को यूज़ कर सकते हो, आप सनफ्लावर थोड़ी बहुत मात्रा में यूज़ कर सकते हो। ऐसे अच्छे ऑयल से उसका आप ब्लेंड बना के उसको यूज़ करो और रिपीटेड फ्राइंग करके चीज़ों को मत यूज़ करो। और यदि आपको अपने हार्ट को हेल्दी रखना है, सो आप हमेशा यदि नॉनवेज ले रहे हो तो फिश खाना चालू रखो, फिश इज़ गुड फॉर हार्ट। और यदि आप नॉनवेज नहीं खा रहे हो, सो आई रिकमेंड बहुत अच्छी तरह से करता हूँ, आप ऑलवेज हमेशा 2 से 3 वॉलनट खाइए। वॉलनट इज़ वेरी, वेरी गुड फॉर योर हार्ट। आप आलमंड खाइए, आलमंड इज़ वेरी गुड फॉर उसमें जो फैट होते हैं बहुत अच्छे होते हैं। आई रिकमेंड यू टू ईट डेली चिया सीड्स, pumpkin seeds, sunflower seeds. These are very good for your हार्ट हेल्थ। हार्ट के लिए बहुत अच्छा है। आप हो सकते उतना कर्ड या बटर मिल्क को लीजिए। आप हो सकता है उतने वेजिटेबल सलाद का अपने डाइट के अंदर यूज़ करिए। इज़ माय गारंटी। इतना करने से आपका हार्ट का जो रिस्क है, वो 40, 50, 60, 70% आप कम कर सकते हो, इतना करने से। ये आपको नॉलेज होना चाहिए। ये आपको खुद उसको फ़ॉलो करना है, लोगों को ये बताना है। मेरी एज अभी 50 रनिंग है और यहाँ पे बहुत सारे अलग-अलग लोग हैं, पूना से भी कोई लोग हैं, कोई मुंबई से है। सो मैं हर एक को बोलता हूँ जब मेरी उम्र 70-80 होगी, तब मैं आपके एरिया में आऊँगा और वहाँ से हम कोई माउंटेनिंग करेंगे, कहीं साइक्लिंग करेंगे और हम प्रूव करेंगे कि यार यस, इतनी एज में भी आप अच्छी हेल्दी रह सकते हो। क्यों? क्योंकि हमने अच्छी हेल्दी लाइफ़स्टाइल को एडॉप्ट किया है। तो ये सारी चीज़ें आपको करनी है और उसके बावजूद भी यदि आपको कुछ ज़रूरत पड़ता है, सो वेस्टेज के अंदर हमारे पास कुछ बेहतरीन चीज़ें हैं, जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हो। रोहित जी दिख रहा है स्क्रीन प्रॉपर्ली? यस सर, क्लियर दिख रहा है। ओके, सो ये सारी चीज़ें हैं, उसके ऊपर मैं अभी बहुत डिटेल में नहीं जाता हूँ, लेकिन आप फिर कभी मेरे से मिल के बात कर सकते हो उसके बारे में। यदि आपको वेस्टेज के कुछ सप्लीमेंट उसमें से लेंगे तो आपको बेनिफिशियल हो सकता है और उसमें से अ, एक चीज़ है जिसको मैं बोलूँगा krill ऑयल 2 लीजिए और उसके साथ-साथ आप फ्लेक्स ऑयल भी 2 ले सकते हैं या हो सकते तो आइदर 1 और आइदर दोनों भी ले सकते हो। krill ऑयल एंड फ्लेक्स ऑयल सुबह-शाम एक-एक लीजिए या दोनों में से कोई एक लेना है। कोई भी एक लेना है तो आई सजेस्ट krill ऑयल 101 सुबह में 1, दोपहर में नहीं लेना, रात को 1 लेना है। L-arginine हर रोज आधा पाउच L-arginine लेना है। CMD आपको डेली वही पानी पीना है। प्रोकार्ड आपको सुबह और शाम को एक-एक प्रोकार्ड लेना है। मल्टीविटामिन स्प्रे दिन में 3 बार लगाइए या आप सिबोक्थ्रोन लीजिए दिन में 2 बार या तो कॉम्बाइटिक्स दिन में 1 लीजिए। ये तीनों में से कोई एक। आगे और लिखा हुआ है। एलोवेरा सुबह में 2, रात को 2। लीवर हेल्थ सुबह और रात को 1 और प्रोटीन पाउडर सुबह और शाम। यदि ये सारे प्रोडक्ट्स को आप अपने रेगुलर का हिस्सा बनाते हो, डाइट के साथ-साथ यदि ये लेते हो, तो आपका हार्ट है, आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल है या हार्ट का पंपिंग कैपेसिटी है या हार्ट की जो एफिशिएंसी है, आप जो भी चेक करना चाहते हो, जो भी लेबोरेटरी में चेक करना चाहते हो, इट इज़ माय एश्योरेंस कि ये चीज़ें इस्तेमाल करने के बाद आपका हार्ट है, वो पहले से ज़्यादा पावरफुल होगा। आपको सीढ़ी चढ़ने में साँसें फूल जाती है तो नहीं फूलेगी, है ना? आप थोड़ी-थोड़ी देर में थक जाते हो तो नहीं थकोगे। आपको चेस्ट में पेन हो रहा है तो वो कम हो जाएगा और यदि आपको अ, हार्ट अटैक आ चुका है और डॉक्टर ने बोला है आपको बहुत रिस्क है, तो आप ये ट्रीटमेंट 3 महीना मेरे कहने से कर लीजिए, ये सारी चीज़ें लेके और अगेन वही डॉक्टर के पास जाइए। वही डॉक्टर में आई एम श्योर कि आपका डॉक्टर बोलेगा कि भई नाउ यू आर आउट ऑफ रिस्क, अभी आप रिस्क में नहीं थे। पहले आपको वो बोलेगा कि आप रिस्क में थे और अभी आपको बोलेगा वो रिस्क पे नहीं है। वे ऐसे लोगों के लिए है दोस्तों जिनको हार्ट की ज़्यादा प्रॉब्लम है, उन्हीं के लिए है।
बहुत आप नॉर्मल है तो उसमें से 2-4 चीज़ों को आप कम भी कर सकते हो। स्पेशली मैं इनकी बोल रहा हूँ जिनको बहुत ज़्यादा हाई कोलेस्ट्रॉल है, एज ज़्यादा है या उनको ज़्यादा खतरा है ऐसा डॉक्टर ने बताया, ये उन्हीं लोगों के लिए का डोज़ है। उसके साथ-साथ एडॉप्ट हेल्दी लाइफ़स्टाइल, उसके साथ-साथ आपको हेल्दी लाइफ़स्टाइल एडॉप्ट करना है। हेल्दी लाइफ़स्टाइल का क्या मतलब होता है? हेल्दी लाइफ़स्टाइल का मतलब ये होता है कि आप सुबह कितने बजे उठते हो, रात को कितने बजे सोते हो, वो भी हेल्दी लाइफ़स्टाइल का एक हिस्सा है। आप सुबह से रात तक कितना पानी पीते हो, वो भी हेल्दी लाइफ़स्टाइल का एक हिस्सा है। आप सुबह से रात तक कितना अपने आप को बॉडी को मूव करते हो, कितनी एक्सरसाइज करते हो, वो भी एक हेल्दी लाइफ़स्टाइल का हिस्सा है। आप दिन भर में क्या सोचते हो, पॉज़िटिव सोचते हो या नेगेटिव सोचते हो, वो भी एक हेल्दी लाइफ़स्टाइल का या अनहेल्दी लाइफ़स्टाइल का हिस्सा हो सकता है। आप अपने खाने में से अपने बॉडी को या सप्लीमेंट के थ्रू कितना न्यूट्रिशन ले रहे हो, वो भी एक हेल्दी लाइफ़स्टाइल का हिस्सा हो सकता है। ये सारी चीज़ों पे ऊपर आप ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, तो आप ये प्रॉब्लम से बहुत अच्छी तरह से बाहर आ जाएँगे। सप्लीमेंट का रोल होता है दोस्तों 20%, 80% जो रोल होता है, वो आपका होता है आपकी लाइफ़स्टाइल का। सो आपको ये कतई नहीं सोचना है कि आप वेस्टेज में हो, आपने krill ऑयल ले लिया, आपने L-arginine ले लिया, तो फिर आपको 10-10 घंटे सोने के लिए छूट है। आपने ये सारी चीज़ें सीएमडी ले रहे हो, तो आप कुछ भी खा सकते हो वड़ा पाव जितना, वो गलत है ना? ये आपको 80, 90, 100 साल तक हेल्दी रखने में सपोर्ट करेगा, यदि आप अपनी लाइफ़स्टाइल को भी सपोर्ट करेंगे तो। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, कितना इम्पोर्टेंट है हमारा हार्ट हेल्थ और हम किस तरह से उसको ठीक रख सकते हो।